सभी को नमस्ते। आज हम सभी पंचुएशन और कैपिटल लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि पंचुएशन और कैपिटल लेटर्स कहाँ पर यूज होते हैं, क्या इनका फॉर्म होता है, किस चिन्ह को क्या कहते हैं, कौन सा मार्क क्या कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और कोई अगर नई वीडियो आए तो आप उसको देख सकें और चीज़ों को समझ सकें। आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई या फिर कहाँ पर हमें सुधार की ज़रूरत है। पंचुएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैंक्टम मीनिंग अ पॉइंट, यानी कि पंचुएशन जो है एक लैटिन वर्ड पैंक्टम से लिया गया है जिसका मतलब होता है एक बिंदु। इट मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन मार्क्स पॉइंट और स्टॉप इन राइटिंग इज कॉल्ड पंचुएशन। अगर पंचुएशन की परिभाषा की बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि सही चिन्ह सही जगह पर लिखते वक्त लगाते हैं और उस चिन्ह को ही, उस बिंदु को ही हम पंचुएशन मार्क्स कहते हैं। जब कभी हम किसी भाषा को लिखते हैं तो हमें रुकने की ज़रूरत होती है, यानी कि पॉज की ज़रूरत अवश्य होती है और अपने एक्सप्रेशंस को और इफ़ेक्टिव, क्लियर और इजियर बनाने के लिए हम इन पंचुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। इंग्लिश भाषा में ये जो पॉजेज होते हैं इनको हम पंचुएशन मार्क्स से डिनोट करते हैं। द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज मेनी टाइम्स कन्फ्यूज्ड विदाउट प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बिना प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स के जो सेंटेंस होते हैं वे हमें कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे कि हमने एक सेंटेंस का एग्जांपल लिया, जैसे द काऊ सैड द मास्टर इज़ अ यूजफुल एनिमल। गाय बोली कि मालिक जो है एक यूजफुल जानवर है। अब इसमें कहीं पंचुएशन मार्क्स नहीं लगाया गया है इसलिए ऐसा हो गया है। बट जब हम इसको क्लियर करेंगे, जब इसमें पंचुएशन मार्क्स लगाएंगे तो कैसा हो जाएगा। अब इसमें दी काऊ जो है वो आपके कोटेशन मार्क्स के अंदर होगा। कोटेशन मार्क्स जो भी मार्क्स होते हैं आपको बाद में बताया जाएगा आगे। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे सैड दी मास्टर, फिर कॉमा लगाएंगे, अब फिर कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे इज़ अ यूजफुल एनिमल, यानी स्वामी ने या चाहे मालिक ने ये कहा कि गाय एक लाभदायक जानवर है। जबकि व्हेन रॉन्गली पंचुएटेड इट मे स्टैंड दस। अगर इसको जो है अगर गलत हम तरीके से पंचुएट करेंगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, द काऊ सैड, फिर कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे द मास्टर इज़ अ यूजफुल एनिमल, जबकि ये टोटली गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है पंचुएशन मार्क्स की क्या ज़रूरत है ये हमें अब आगे मिलेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेन मार्क्स जो पंचुएशंस के होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या पहचान है उनकी और उनको क्या कहते हैं। जनरली तौर पर आप सभी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क्स, इन सभी को आप जानते होंगे क्योंकि ये लगातार यूज होते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे यूज होती हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ और आगे देखिए। जहाँ पर आपको समझ ना आए वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, आपके सुझाव मिलेंगे तो और भी अच्छी बात है, इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। डियर व्यूअर्स, अब हम ये जानेंगे कि मुख्य पंचुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं। इनमें कैपिटल लेटर्स भी हैं, कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ कहाँ पर किस जगह पर होगा ये सभी विस्तार पूर्वक हम जानेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं केवल आज मार्क्स को ही शो करने के लिए
दिखाऊंगा कि किस मार्क्स को, किस पंचुएशन मार्क को क्या कहते हैं, क्या नाम है उनका। अगली वीडियो में हम उन सभी के यूजेज जानेंगे कि कहाँ पर यह पंचुएशन मार्क्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पंचुएशन और कैपिटल लेटर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले कैपिटल लेटर्स आप सब जानते ही हो, A to Z कैसे उनको लिखते हैं, लेकिन कहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज करना है, कहाँ पर स्मॉल लेटर का यूज करना है, और अगले वीडियो में जानेंगे। दूसरा होता है फुल स्टॉप आप नॉर्मली चीज़ इंग्लिश में आप जानते ही हैं। कॉमा को भी जानते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन मार्क के बाद सेमीकॉलन में आप ये मार्क्स देख सकते हैं। इसके बाद आप एक्सक्लामेशन मार्क, आप इससे भली भांति परिचित हैं। इसके बाद आता है आपका डैश को इस तरह से हम डिनोट करते हैं, इसका मार्क ये होता है। इसके बाद आता है हाइफन, इसका मार्क्स ऐसे होता है। इसके बाद आता है एपोस्ट्रोफी कुछ इस तरह से होता है, आप इस तरह से इसको पहचानेंगे, इसका नाम अच्छे से जान लीजिए। इसके बाद ब्रैकेट्स को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके बाद आता है कॉलन, जी हाँ, इसको हम कॉलन कहते हैं, देखा है, लेकिन अब इसका यूज भी अगली वीडियो में आप जानेंगे। इसके बाद आता है कोटेशन मार्क्स, जी जो ये होता है कुछ इस तरह से, इसको हम कोटेशन मार्क्स कहते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। इन सभी के नाम आप अच्छे से याद कर जाइए, जिससे कि आप दूसरों को भी बता सकें कि कहाँ पर क्या लगाना है, कैसे लगाना है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।